हेलो जय हिंद, वेलकम बैक टू एनडीए हलवा सीरीज। एनडीए प्रिपरेशन कर रहा हूँ भाई। 3D और 2D ज्योमेट्री ना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सवाल आते हैं, जैसे अभी 5 नंबर का मैं तुम्हें 3D का सवाल यहाँ दिखाने जा रहा हूँ स्फीयर चैप्टर से। ठीक है, तो क्या कह रहा है, मेरे पास एक स्फीयर है। ठीक है, उस स्फीयर की इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी हुई है। ठीक, मुझे ये 2 क्वेश्चन का आंसर इस स्फीयर से रिलेटेड देना है। ठीक है, चलो भाई देखता हूँ जरा। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि स्फीयर की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है। वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस d बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये स्फीयर मैंने लिखा, इसका सेंटर जो होता है ना, सेंटर, वो सेंटर होता है -g -f -h। ये इसका क्या है, सेंटर है। ठीक, बस इतनी चीज पता है ना। तो मैं कहूंगा इससे रिलेटेड इसका सेंटर क्या आ जाएगा, तो कहोगे सर इसका जो सेंटर आएगा वो आएगा 2, ठीक है, 3 और 6। कंपेयर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 स्फीयर हैं कोसेंट्रिक। 2 स्फीयर क्या है, कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक होते हैं तो क्या होता है, सेंटर सेम रहता है। ठीक, और जो दूसरा स्फीयर है वो कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से सेंटर की डिस्टेंस अगर ले लें तो वही तो रेडियस होगी उसकी, वही पूछा है इसमें। तो रेडियस क्या होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला सीधा लगा दूंगा यार। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, एक तो सेंटर भाई 0,0,0 से पास हो रहा है। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूं, जितना दिया है सेंटर उसका स्क्वायर करके जोड़ दो बस। तो क्या होगा भाई, तो ये जगह 4 प्लस 30, दिस इज योर कितना हो जाएगा, ये आपका 9 प्लस 36। ठीक है, अच्छा के क्या होगा, के 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म 0 हो जाता है ओरिजिन से जब भी पास करता है, वही इक्वेशन। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 49 अंडर रूट का, और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आपका पहला करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो जल्दी से दूसरा पार्ट देख लेते हैं। तो दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर आपका स्फीयर का रेडियस 8 हो जाएगा तो के की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, रेडियस निकालने का एक फॉर्मूला डायरेक्ट ये भी होता है कि आप एफ का स्क्वायर करो, जी का स्क्वायर करो, एच का स्क्वायर करो, उसमें डी माइनस। ठीक है, तो मैं भी यही करने वाला हूं। तो r बराबर, अब r की वैल्यू 8 कर दी इन्होंने, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 4 प्लस 9 प्लस 36 माइनस डी। सॉल्व करेंगे 64 इज इक्वल टू 49 माइनस डी। ठीक, तो यहां से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी जो था वो क्या था आपका, के था, तो यहां से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 15। तो 5 नंबर का सवाल भाई आपने कर दिया। ज्यादा से ज्यादा अगर समय लेंगे तो आप 30 से 40 सेकंड इस क्वेश्चन में दोगे। इसी तरीके से सीरीज को फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद।